बैक टू डीएसए प्लेसमेंट सीरीज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपने हमारा बाइनरी सर्च का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो बाइनरी सर्च से अगर सॉल्व की जाए तो ज्यादा एफिशिएंट वे में सॉल्व होंगी। आप इन्हें लीनियर से भी कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देगा। जहां लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी लाएगा OM, वहां बाइनरीज को कर देगा log n में। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो बाइनरी सर्च से बेहद ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व होंगी। शुरुआत में कर रहा हूं एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम से, जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। यानी अगर हमें 25 दिया हो तो हमारा कोड बता दे 25 का स्क्वायर रूट 5 है। याद रहे, इसमें हमें ना SQRT कॉल करना है ना POW मेथड कॉल करना है, हमें अपना लॉजिक लिखना है नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे इसको बाइनरी सर्च से करा जाएगा इंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे बाइनरी सर्च के थ्रू स्क्वायर रूट निकालने का लॉजिक, और फिर इस लॉजिक को करते हैं अप्लाई अपने कोड में। तो इमेजिन करिए हमारे पास नंबर 36 है फ्रेंड्स, और हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। जो हमें मालूम है 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। अब सबसे पहले एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट हम समझें। अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मिलेगा तो वो उस नंबर के हाफ तक हमको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेक्निकली सोचिए, अगर हम 36 लेकर चलें तो 36 तक आते आते मतलब हमें 18 तक ही चेक करने की जरूरत है 36 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए। उससे आगे तो हमें मिलेगा नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या कर लें, 36 को बाय 2 कर दें। इससे क्या होगा, हमें हमारे दो एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक मिल जाएगा लो और एक मिल जाएगा हाई। 36 तक आने की जरूरत ही नहीं है। हाफ तक भी अगर हम चलाएंगे तो हमको एक ऐसा नंबर मिल जाएगा जिसका स्क्वायर 36 के बराबर होगा। 36 तक आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका स्क्वायर 36 के बराबर होगा वही 36 का स्क्वायर रूट होगा। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हम लोग दो वेरिएबल लेते हैं, एक लो लेते हैं जिसको स्टार्ट करते हैं अपन 1 से, एक हाई लेते हैं जिसको स्टार्ट करते हैं 36/2 यानी कि 18 से। ठीक है, और यहां हम लोग हमारा मिड कैलकुलेट करेंगे। तो लेट मी क्लियर इट ऑल। ऐसे लेते हैं, ये जो हमारा x है, ये x हमारा 36 है। ठीक है, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये हमारा मिड है। ठीक है, अब हम लो को स्टार्ट करते हैं 1 से, हाई को स्टार्ट करते हैं 36/2 यानी कि 18 से, है ना। 36 तक जाने की जरूरत ही नहीं। अगर हमें उसका कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 36 के बराबर हो तो हम 18 तक आ रहे हैं। वैसे तो 18 तक भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम निकालते हैं मिड। मिड निकलेगा फ्रेंड्स 1 + 18/2। 1 + 18 इज 19। तो 19/2 अगर हम इंटीजर डिवीजन लें तो हमें मिलेगा 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81। 81 36 से बड़ा है ऑफ कोर्स। तो इसका मतलब हमें जो स्क्वायर रूट जो नंबर मिलेगा वो लेफ्ट में मिलेगा। ओके, लेफ्ट में मिलेगा तो हम क्या करते थे बाइनरी सर्च में, हाई को करते थे मिड -1। तो हम लोग लो को तो 1 ही रखें, हाई को कर दें मिड -1 यानी 9 - 1, 9 - 1 यानी 8। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 1 + 8 दैट इज 9। 9/2 कितना होता है फ्रेंड्स, 9/2 होता है 4। तो मिड आ गया हमारा 4। क्या 4 का स्क्वायर 36 के बराबर है, नहीं है। क्या 4 का स्क्वायर 36 से बड़ा है, नहीं, वो भी नहीं है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 36 16 से बड़ा है। तो इसका मतलब हमें जो नंबर मिलेगा वो 4 के आगे मिलेगा। तो हम क्या करें, हम लो को कर दें 4 + 1। तो लो को कर देते हैं अपन 5 और हाई को अपन रखते हैं अभी भी फ्रेंड्स 8। तो 5 + 8 हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 8 हमारा हो जाएगा 13। 13/2 कितना होता है, 13/2 होता है 6। क्या 6 का स्क्वायर 36 है, जी हाँ, 6 का स्क्वायर 36 है। मतलब 6 हो गया 36 का स्क्वायर रूट। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। लेट सपोज हमारा x की वैल्यू है 49। क्या आंसर आना चाहिए, अगर x 49 है तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49। अब हमारे पास एक लो है, लो की वैल्यू कितनी है 1। 49/2 अगर हम कर दें तो 2 2 जार 4 19, ये हमें क्या मिल जाएगा, हाई हमारा क्या मिल जाएगा 49/2 हो जाएगा हमारा। 49/2 हमारा क्या हो जाएगा, रफली अराउंड 24 हो जाएगा, राइट। हाई हमारा हो गया 24। अब हम लोग निकालते हैं लो प्लस हाई बाई 2 दैट इज मिड। मिड कितना आ रहा है हमारा, 1 + 24 25, 25/2 अकॉर्डिंग टू इंटीजर डिवीजन दिस शुड बी 12। क्या 12 का स्क्वायर 49 के बराबर है, नहीं है। 12 का स्क्वायर 49 से बड़ा है। इसका मतलब हमें जो नंबर मिलेगा वो 12 के लेफ्ट में मिलेगा। तो हम हाई को क्या करें, मिड -1 कर दें, यानी हाई को कर दें हम 11, लो को हम रखें अभी भी 1। 1 + 11 कितना होता है 12। 12 को डिवाइड करें अगर अपन लोग 2 से तो कितना आ रहा है 6 आ रहा है।
क्या 6 का स्क्वायर 49 होता है? नहीं होता है। 6 का स्क्वायर 36 है। क्या 36 49 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। इसका मतलब हमें हमारा नंबर 6 के राइट पे मिलेगा। तो हम लो को क्या करें? मिड प्लस 1 यानी 7 कर दें, हाई को कर दें, क्या रहने दें अपन, 11। 7 प्लस 11 कितना हो रहा है? 7 प्लस 11 हो रहा है 18। 18/2 हम करते हैं तो आंसर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। क्या 9 का स्क्वायर 49 के बराबर आ रहा है? 9 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 9 का स्क्वायर हो रहा है हमारा 81, 49 से बड़ा है। इसका मतलब हमें नंबर 9 के लेफ्ट पे मिलेगा। तो हम लोग हाई को क्या करें? 8 कर दें, लो को रखें 7। 8 प्लस 7 हो रहा है 15। 15/2 कितना होता है? 15/2 अकॉर्डिंग टू इंटीजर डिवीजन 7 होता है। ठीक, क्या 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है? जी हाँ, 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। हमें हमारा नंबर मिल गया, यही है 49 का स्क्वायर, है ना? सिंपल है। अब एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है, जो आपको यहां दिख रही होगी, कि अगर नंबर 8 आ रहा है तो एग्जैक्टली तो उसका स्क्वायर रूट हमें मिलेगा नहीं इंटीजर फॉर्म में, तो हम उसका स्क्वायर रूट रिटर्न कर दे 2, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आ रहा है। कहने का मतलब अगर x की वैल्यू 36 है तो हम स्क्वायर रूट रिटर्न करेंगे 6। लेकिन अगर x की वैल्यू 35 है तो इसका स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग पे आएगा, तो हमें रिटर्न करवाना होगा 5। अब इसका भी लॉजिक देख लीजिए क्या है, बहुत सिंपल है इसका भी लॉजिक। अगर x की वैल्यू 35 है तो हम अपने पुराने फंडे को अगर अप्लाई करें तो लो कहां से स्टार्ट होगा? 1 से। हाई कहां से स्टार्ट होगा? 35 के हाफ से। 35 का हाफ हमें कितना मिल जाएगा? 17 मिल जाएगा इंटीजर डिवीजन के अनुसार। मिड कितना आएगा? 17 प्लस 1 18/2 आएगा। 18/2 कितना होता है? 9 होता है। 9 का स्क्वायर होता है 81, जो 35 से ज्यादा जा रहा है। मतलब हमें 35 अगर चाहिए, 35 का स्क्वायर रूट अगर चाहिए तो 9 के लेफ्ट पे मिलेगा। तो लो को तो हम 1 ही रखते हैं, ओके, और हाई को कर देते हैं 9 - 1 दैट इज 8। ये कितना हो गया? ये हो गया 9/2। 9/2 बिकम्स 4, ये हमें 4 दे देगा। 4 का स्क्वायर होता है 16। 16 35 से छोटा है, मतलब हमें हमारा नंबर 4 के राइट पे मिलेगा। राइट पे जाना है तो 4 को कर देते हैं, यानी लो को कर देते हैं 5, और हाई को रखते हैं अभी भी हम लोग 8। 5 + 8 फ्रेंड्स कितना हो रहा है? 13। 13/2 कितना होता है? 13/2 होता है 6। 6 का स्क्वायर 35 के बराबर है? नहीं। 35 से बड़ा है? हाँ, 35 से बड़ा है। इसका मतलब हम लोग 6 के लेफ्ट में आएंगे। लेफ्ट में आएंगे तो लो को करेंगे मिड -1, तो लो हमारा 5 हो गया, सॉरी हाई हमारा 5 हो गया, सॉरी, और लो हमारा 5 ही रहा। 5 + 5 कितना हो गया? 10। 10/2 होता है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। क्या 25 35 से बड़ा है? नहीं, छोटा है। छोटा है तो लो को बढ़ाएंगे। जैसे ही हम लो को बढ़ाएंगे, लो 6 होगा, हाई 5 होगा, और ये बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंगली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लो लेस देन इक्वल टू हाई पे हमारा लूप चलेगा और उसके फॉल्स होने पर रुक जाएगा। तो जैसे ही हम बाहर आएंगे फ्रेंड्स, ये जो हाई है ना, यही हमारा टारगेट नंबर है, तो हमको 5 रिटर्न कर देना चाहिए एज स्क्वायर रूट वैल्यू ऑफ 35, क्योंकि वो 5 पॉइंट समथिंग होगा, बट रिटर्न हमें करना होगा 5। ठीक है, अब इस लॉजिक को करते हैं अपन कोड में कन्वर्ट। तो क्या करें, कुछ वेरिएबल्स लेते हैं। सबसे पहली बात, वेरिएबल्स लॉन्ग टाइप के लेने पड़ेंगे। क्यों लेने पड़ेंगे? क्योंकि जब हम लोग स्क्वायर वगैरह निकालेंगे तो वो इंटीजर के रेंज से बाहर जाकर ओवरफ्लो हो जाएगा। उस ओवरफ्लो से बचने के लिए लेट्स गो विद लॉन्ग वेरिएबल्स। तो मैंने एक लॉन्ग वेरिएबल लो लिया, जिसको स्टार्ट करा मैंने 1 से, लॉन्ग लो इक्वल टू 1। एक और लॉन्ग वेरिएबल लिया मैंने हाई, इसको स्टार्ट करा मैंने बाय 2 से, यानी x/2 से, और एक मैंने लॉन्ग वेरिएबल लिया मिड। ठीक है, वाइल कंडीशन हमने लगाई बाइनरी सर्च वाली, वाइल लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई। ओके, लूप के अंदर जाकर हमने मिड निकाला। मिड कितना हुआ? बाइनरी के अकॉर्डिंगली, बाइनरी सर्च के अकॉर्डिंगली ये हुआ लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा मिड आ गया। अब हम क्या करें? अब हम एक वेरिएबल ले लें लॉन्ग SQR। क्या करना है अब हमें? अब हमें मिड का स्क्वायर निकालना है। तो अगर हम मिड का स्क्वायर निकालते हैं, विच इज मिड इंटू मिड, चेक करना है कि क्या ये जो स्क्वायर आ रहा है ये हमारे ओरिजिनल नंबर x के बराबर है। जिस नंबर का स्क्वायर x के बराबर होगा वही तो x का स्क्वायर रूट होगा। तो अगर SQR x के बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या रिटर्न कर दें? तो हम लोग रिटर्न कर दें हमारा नंबर विच इन आर के मिड, सॉरी, विच इन आर केस इज मिड। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग ये चेक करें क्या SQR बड़ा आ रहा है x से। ऐसा है? अगर ऐसा है तो फिर हम लोग हाई को कर दें मिड -1, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम लोग लो को कर दें मिड +1। ठीक, अगर हम इस तरह से करते करते लूप के बाहर आ गए
मतलब हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा है, तो फिर हम बाहर आकर किसको रिटर्न कर दें? जो रेंज क्रॉस करने पर रुका है, हाई ने लो को क्रॉस कर दिया है, उस केस में हम लोग रिटर्न कर दें INT ऑफ हाई। अच्छा, INT मुझे मिड के साथ भी लगाना पड़ेगा, वरना एरर आएगी, सिंटेक्स एरर, ये कहते हुए कि मिड तो लॉन्ग है और रिटर्न टाइप आपके मेथड की इंट है, तो इसकी रिटर्न टाइप भी हम लोग को करनी पड़ेगी टाइप कास्ट करके इंट, है ना? ठीक है, अब अपन इसको पहले टेस्ट केसेस पे चला लेते हैं। जैसे एक टेस्ट केस हमारे पास 4 का आ रहा है और एक टेस्ट केस हमारे पास आ रहा है 8 का। ठीक है, 8 पे चलाते हैं पहले, बल्कि 4 पे चला लेते हैं, 4 से हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेट्स रन इट। तो 4 पे हमें आंसर मिलना चाहिए 2। कंपाइलर एरर, आई एम मिसिंग समथिंग। क्या मिस हो रहा है? वाइल की स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी, वाइल। करेक्ट, तो 4 के लिए हमें 2 मिल रहा है फ्रेंड्स। ऐसे हम लोग एक और अपना टेस्ट केस बना लेते हैं। 4 की जगह हमने ट्राई करा था 49, है ना? 49 पे देखते हैं क्या होता है, टेस्ट केस 1 क्या देता है। 49 पे 7, ओके। अब हमने टेस्ट केस करा था 36, 36 पे हमें मिलना चाहिए 6, वो भी सही है। और फिर एक टेस्ट केस हमने लिया था 35 का, इस पे हमें क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? इस पे हमें मिलना चाहिए 5। करेक्ट, एक्सपेक्टेड भी 5 है और हमारा रिजल्ट भी 5 आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसको एक बार अच्छे से ट्रेस कर लेते हैं, एक बार और आपके सामने मैं इसकी ट्रेसिंग कर देता हूं, फिर करते हैं इसको अपन सबमिट। तो मान लेते हैं एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है 36। लेट्स ट्रेस कैसे हमारा कोड 36 के लिए 6 तक पहुंचेगा। तो हमने लो को किससे स्टार्ट करा? 1 से करा। हाई को किससे स्टार्ट करा? 36/2 से करा। 36/2 हमारा हो गया 18। तो लो की वैल्यू आ गई 1 फ्रेंड्स, हाई की वैल्यू आ गई 18। कंडीशन चेक हुई, वाइल लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, बिल्कुल ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 18। अंदर गए, मिड निकाला। मिड कितना आया? लो प्लस हाई बाई 2 आया। लो प्लस हाई बाई 2 हो गया 1 + 18 यानी 19/2। 19/2 इंटीजर डिवीजन के अनुसार होता है 9। हमने चेक करा 9 × 9 SQR में रखा, तो SQR में वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ SQR भी मैं लिख देता हूं। SQR में वैल्यू आ गई 81। क्या 81 x के बराबर है? नहीं है, x की वैल्यू 36 है और ये हमारा 81 है। कोड गया सेकंड वाले इफ में, क्या 81 x से बड़ा है? हाँ है, 81 इज ग्रेटर देन 36। कोड गया इफ के अंदर और हाई में स्टोर करा मिड -1। मिड फ्रेंड्स कितना है? 9। तो हाई में कितना आ गया? 8। लो अभी भी रहा 1। लूप फिर से इटरेट हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, वाई लो इज लेस देन इक्वल टू हाई। तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू 8 है? हाँ जी है। मिड निकाला, मिड आया लो प्लस हाई बाई 2। लो प्लस हाई इज 9, 9/2 विल बी अकॉर्डिंग टू इंटीजर डिवीजन 4। 4 का निकाला स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आया 16। क्या 16 x के बराबर है? नहीं है। फिर कोड चेक करेगा, क्या 16 x से बड़ा है? नहीं, वो भी नहीं है। कोड एल्स में जाएगा और लो को कर देगा मिड +1, मतलब लो के अंदर आ जाएगा 5, हाई अभी भी रहेगा हमारा 8। फिर उसके बाद लूप इटरेट होगा, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 8 है? हाँ जी है। मिड आ जाएगा 5 + 8 यानी 13 डिवाइडेड बाई 2 विच विल गिव अस 6 इंटीजर डिवीजन के अकॉर्डिंगली। 6 का निकालेंगे हम लोग स्क्वायर, 6 का स्क्वायर फ्रेंड्स आएगा 36। क्या 36 x के बराबर है? हाँ जी है। कोड यहीं से मिड को एक्सप्लिसिटली कास्ट करके इंट में कर देगा रिटर्न, तो रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी मिड विच इज 6, जो 36 का होगा स्क्वायर। राइट, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? क्योंकि बाइनरी सर्च लगी है, कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है इसकी log n के बराबर। ठीक है, अब इसको करते हैं अपन सबमिट एंड लेट अस सी क्या रिजल्ट आता है फाइनल सबमिशन का। कुछ एरर, ओ यस यस, देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। क्या कैच है? समझ आ रहा होगा आपको ये एरर देखकर। कैच ये है कि 1 का जो फ्रेंड्स जो स्क्वायर रूट होता है वो 1 होता है, बट हमारा कोड 1 पे फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा फ्रेंड्स 1 पे? 1 पे इसलिए फेल हो जाएगा क्योंकि नोटिस करिए, जब x की वैल्यू 1 आएगी तो लो को कितने से स्टार्ट कर रहे हैं हम? 1 से। हाई कितना होगा 1/2 होने के कारण? 1/2 जावा के अंदर होता है 0, इंटीजर अपॉन इंटीजर इज इंटीजर। क्योंकि 1/2 0 आएगा, लूप ही नहीं चलेगा क्योंकि लो 1 है और हाई 0 है। उस केस में कोड सीधे नीचे आकर रिटर्न कर देगा हाई, और हाई की वैल्यू कितनी है? 0। आंसर गलत आ जाएगा, 1 के लिए आना 1 चाहिए, कोड कह देगा 0।
मतलब ये कॉर्नर केस है एंड दिस नीड्स टू बी हैंडल्ड सेपरेटली। तो हम क्या करें, एक इफ लगा दें और कह दें अगर x की वैल्यू 1 है तो कोई कैलकुलेशंस करो ही मत, और सीधा क्या रिटर्न कर दो, सीधा रिटर्न कर दो 1। इनफैक्ट ये इफ, इसको हम बोलते हैं अर्ली एग्जिट, तो ये इफ हम लोग स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं। क्या जरूरत है लो मिड हाई कुछ बनाने की, अगर x की वैल्यू हमें दिख रहा है 1 हो रही है। अब करते हैं सबमिट, एंड आई होप दिस टाइम वी शुड पास द टेस्ट। यस, एक्सेप्टेड, राइट। तो अब आप नोटिस करिए, इस तरह से अपन बाइनरी सर्च यूज करके निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। प्रॉब्लम बहुत आसान थी, लेकिन थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग थी कि बाइनरी सर्च से स्क्वायर रूट कैसे निकल पा रहा है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक चैलेंजिंग बाइनरी सर्च रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट।